लूका का सुसमाचार 15वीं अध्याय 11 से लेकर 24 तक का वचन है। आज हमने जो पढ़ने के लिए भाग लिया हुआ था, इस बातें हम इस दृष्टांत हम सभी लोग जानते हैं कि बाइबल बताती है। उसकी 11, अगर आपके पास बाइबल है, छोटा सा हेडिंग दिया हुआ, क्या नाम दिया हुआ? उड़ाव पुत्र की दृष्टांत। मतलब उड़ाव पुत्र, इस पैसेज हमने पढ़ा था, उसमें कोई उस एक व्यक्ति का दो बेटा है, दो बेटों के नाम नहीं बताया गया, लेकिन इनडायरेक्ट यही बताया गया उड़ाने वाला पुत्र, उड़ाने वाला पुत्र। तो हम उसके बारे में देखेंगे। 15वीं अध्याय को जो हम याद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का दृष्टांत 1 आय से लेकर हम 10 आय तक हम देख सकता है कि कौन सा दृष्टांत के बारे में वो बताया है। पहला जो दृष्टांत है 1 से लेकर 7 वचन तक, वो दृष्टांत है खोए हुए भेड़ों के दृष्टांत। मतलब किसी का भेड़ खोया जाता है, 99 में से, मतलब 100 भेड़े हैं, उसमें से एक खोया जाता है, लेकिन 99 को छोड़कर क्या होता है, जो खोए हुए भेड़ों के ढूंढकर वो चले जाता है, उसके बारे में वो पहला दृष्टांत बताया गया। दूसरा दृष्टांत है जो खोए हुए सिक्के का दृष्टांत बताया गया। और तीसरा जो दृष्टांत है उड़ाव पुत्र का दृष्टांत। आज हम इस उड़ाव पुत्र के दृष्टांत के बारे में हम थोड़ा मनन करेंगे कि परमेश्वर की आत्मा हमसे क्या बात करने के लिए चाहता है। क्या प्रभु यीशु ने एक उदाहरण के तौर पर यह बताया गया, लेकिन ये उदाहरण हमारे लिए काफी सारी बातों को प्रकट करता है। कौन सी बातें प्रकट करता है? देखिए यहाँ पर यीशु कहा कि किसी मनुष्य को मनुष्य का नाम नहीं बताया गया, पुत्रों का नाम नहीं बताया गया, लेकिन कुछ बातें यहाँ पर बताते समय हमारे साथ कनेक्ट होता है। किसी मनुष्य को 2 पुत्र थे और उसमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, समृद्धि में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी समृद्धि बांट दी। इसमें से हमें ये मालूम पड़ जाता है, एक पिता है और पिता का 2 पुत्र है, लेकिन बड़ा पुत्र नहीं, उसमें से छोटा जो पुत्र है, छोटा पुत्र है, वो अपने पिता से क्या कर रहा है? अपने समृद्धि को मांगता है। इसका मतलब वो थोड़ा बड़ा हो गया होगा, हो सकता है 30 साल से ऊपर हो गया होगा। उसी उम्र में वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि जूइश कल्चर के हिसाब से अपने पेरेंट्स के अधीन में 30 साल तक रहना पड़ता है। उनके बात सुनकर, उनके आज्ञा को मानते हुए कितना साल तक रहना पड़ेगा? 30 उम्र तक रहना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह ने 30 साल तक अपने पिता माता का आदर करते हुए, उनके बातों को मानते हुए, यीशु ने 30 साल तक अपने जीवन माता पिता के साथ व्यतीत किया। और जब 30 साल पूरा हो गया तो यीशु अपने सेवकाई के लिए आया और 3.5 साल तक यीशु मसीह ने सेवकाई किया। वैसे ही बच्चे लोगों का भी कहानी है, जब उसका उम्र हो गया, 30 साल हो गया, तो उसका आधा समृद्धि का जो उसका जो प्रॉपर्टी उनका पिताजी ने दिया, तो उस छोटे बेटे ने ये सोचा कि मेरा संपत्ति को लेकर मैं क्या करूंगा, मैं चले जाऊंगा। हम यहाँ पर हम देख सकता है पिता से दूर होने वाला एक छोटे बेटे के बारे में हम देख सकते हैं। पिता से दूर होने वाला छोटे बेटे के बारे में हम देख सकते हैं। अपने संपत्ति, अपने आधा संपत्ति को, अपने संपत्ति को लेकर क्या कर रहे हैं कि वो अपने घर को छोड़कर, अपने शहर को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर वो दूसरी ओर जाते हुए हम देख सकते हैं। यानी कि अपने पिता को, प्रेम को छोड़कर, अपने पिता का उस कार्य को छोड़कर, उस अनुग्रह का काम को छोड़कर वो दूसरे अपने कामों के लिए जाते हुए हम यहाँ पर हम देख सकते हैं। हालेलुया। और देखिए, और केवल वही नहीं, हम उसके 15 अध्याय का 13 वचन को हम देखते समय हम वहां पर हम देख सकता है, बाइबल इस प्रकार बताती है, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटे पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश की ओर चला गया और वहां कुकर में अपनी समृद्धि उठा ली। यहाँ देखिए कि अपने पिता के प्रेम और करुणा को भूलकर संसार में मन लगाते हुए हम देख सकते हैं। कई बार हम अपने जीवन में भी हम इस बातों को हम समझ सकते हैं। यह छोटा बेटे का उदाहरण कई बार हमसे परमेश्वर बात करता है। ये जो दृष्टांत छोटे बेटे का जो दृष्टांत इसलिए बताया गया कि कई बार हो सकता है हम इस दशा में चल रहे होंगे, लेकिन हमें भी क्या करने की आवश्यकता है? हमें भी मोड़ कर आने की आवश्यकता है। अपने पिता के प्रेम को छोड़कर, उस करुणा को, उस सिक्योरिटी को छोड़कर उस संसार की ओर मन लगाते हुए हम देख सकता है। जब हम पहला यूहन्ना का किताब उसका 2 अध्याय का 15 से लेकर हम 17 तक वचनों को पढ़ता है, बाइबल क्या बताती है मालूम है? बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। यदि हम में और आप संसार की वस्तुओं पर, संसार की चीजों के ऊपर हम प्रेम करता है, बाइबल बताते हैं उसमें किसका प्रेम नहीं? पिता का प्रेम नहीं, स्वर्गीय पिता का प्रेम नहीं। यदि स्वर्गीय पिता का प्रेम चाहिए
तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इस संसार के ऊपर हमें प्रेम नहीं करना पड़ेगा। मैं इस समय आत्मिक बात कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पर जो उड़ाह पुत्र की कहानी में अपने पिता के उस प्रेम को छोड़कर चले गया। मतलब अपने घर के अंदर जो सिक्योरिटी होता है, अपने घर के अंदर जो प्रेम मिलता है, उस प्रेम को भूलते हुए क्या करता है, वो चले जाते हुए हम यहाँ पर देख सकते हैं। हालेलुया। और कितना है कि हमें इस संसार पे मन नहीं लगाना चाहिए कर इस पैसेज हमें शिक्षा देता है। 13 वचन में हमने क्या पढ़ा था, बहुत दिन ना बीतने से छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा कर कहां चले गए। बाइबल बताती है कि पिता से दूर चले गया। बाइबल बताती है दूर देश की ओर चला गया और वहां कुकर्म में अपनी सम्मति क्या कर दिया है, उठा लिया। मतलब ज्यादा दिन नहीं बीता कि जितना सम्मति था वो क्या कर दिया है कि सब कुछ क्या कर दिया है, मतलब खर्च कर दिया, उठा लिया। कि अपने जितना भी सुख भोग था वो क्या कर दिया है, वो अपने इच्छे के लिए उसने पूरा किया हुआ हम देख सकता है। और देखिए कि छोटे बेटे के जीवन में आप तक किस प्रकार आता है। और जैसे कि उसका 14 वचन को जरा हम मनन करेंगे। 14 वचन में क्या लिखा है, 14 वचन में क्या लिखा है, जब सब कुछ कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल आया और वह कंगाल हो गया। 13 वचन में भी हम देख सकते हैं कि संपत्ति को उठा लिया। जब 14 वचन में आता है वहां पर भी हम क्या देख सकता है कि वो वहां पर क्या आ गया है, कंगाल आ गया। जहां जगह व्यक्ति जाएगा वहां पर क्या आते जाएगा, कंगाल होते जाए। क्यों? क्योंकि वो अपने इच्छा के से निकला है, अपने पिता की इच्छा के मर्जी के अनुसार नहीं। अपने पिता ने उनको निकाला नहीं, अपने पिता ने ये नहीं कहा तू चले जाओ, लेकिन अपने मर्जी से वो जहां जहां जाता है वहां वहां वो क्या होता है, वो कभी भी आशीष नहीं पाया। वैसे हम भी ऐसा ही है, जब प्रभु की उपस्थिति से हम दूर चले जाता है हम कभी भी अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। इसलिए आज सुबह के समय में यदि हम अपने मन से, अपने शरीर से, अपने जीवन से हम प्रभु से यदि दूर है तो प्रभु क्या चाहते हैं कि हम प्रभु का नजदीक आए। हालेलुया। और इसलिए कई बात के लिए हम आशीष नहीं पाने के कारण है कि कई बार हम पिता का घर से, हम परमेश्वर के स्वर्गीय पिता से दूर चले जाते हैं। जहां जहां ये जो उड़ाह पुत्र जाता है, ये छोटा बेटे जाते हैं, वहां वहां क्या होता है, कोई उन्नति नहीं होता है, कोई बढ़ोतरी नहीं होता है, ना वो आशीष पाता है। वो जहां जाता है वो क्या हो जाता है, वो गिरते जाता है, गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं। क्यों? कहां से निकला है, ये अपने पिता के घर से निकला हुआ है। क्यों? अपने इच्छा के लिए। जब हम अपने इच्छा के अनुसार हम चलेगा तो आगे समय आगे के और हम नहीं बढ़ सकता है। इसलिए आज हम प्रभु के सामने, आज सुबह के वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु यदि मैं अपने इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा हूँ, यदि प्रभु मैं अपनी इच्छा के अनुसार इन दिनों में क्या करने के लिए चाहता हूँ, मैं चलने के लिए चाहता हूँ, ये आपकी एक प्रार्थना होना चाहिए, ये आपकी एक विश्वास होना चाहिए। और देखिए उड़ाह पुत्र की जो अपने समान वो क्या करने लगा कि दुनिया की इच्छाओं के पीछे क्या करने लगा, वो भागने लगा। जहां जगह दुनिया की इच्छा के पीछे जाएगा वहां वहां उनके जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा कर प्रभु का वचन हमें शिक्षा देता है। हालेलुया। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं इस पैसेज के द्वारा, ताकि हम भी इस बातों को समझे और सीखे और हम उसको ग्रहण करें। क्या बात है, ये जो उड़ाह पुत्र का सबसे एक गलती बात ही है कि वो अपने जीवन में मूर्खता पूर्ण जीवन को जीने के लिए एक कदम रख दिया। और इसका रिजल्ट क्या निकला मालूम है? मूर्खता पूर्ण जीवन का मतलब है कि अपने पिता को घर को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर अपने मर्जी के लिए जब निकला तो उनका रिजल्ट क्या निकला मालूम है? पहला तीमुथियुस का किताब उसका 6 अध्याय का 9 वचन में जो पढ़ते समय बाइबल क्या बताती है मालूम है? पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 9 वचन में बाइबल बताती है, पर जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है। क्या बिगाड़ देती है? धन एक इंसान को, एक मनुष्य को क्या कर देते हैं? बिगाड़ देती है। और ये परीक्षा में ज्यादातर लोग क्या होता है, इसमें गिर जाते हैं। और बाइबल बताती है विनाश के समुद्र में ये डुबा देती है। पैसा ऐसे की चीज है कि वो आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करेगा, अपने सब कुछ बेच कर अपनी इच्छा के लिए हम जाने के लिए हमें क्या करेगा, हमें फोर्स करेगा। लेकिन हम इस बातों में क्या नहीं करना चाहिए, हमें फंसना नहीं चाहिए कर प्रभु का वचन तीमुथियुस के द्वारा हमसे बताने के लिए चाहता है। भजन संदेश 107 का 17 में लिखा है, मूढ़ अपनी कुचल और अधर्म के कामों के कारण अधिक दुख हो जाता है।
नीति वचन उसका 13 का 15 में लिखा है, सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है परंतु विश्वासघातियों के मार्ग में खड़ा होता है। यानी कि जहां जगह अपने मर्जी का, अपने इच्छे के लिए जो चलेगा वहां वहां क्या हो जाएगा, व्यक्ति कभी नहीं उठेगा। कर प्रभु का वचन में लिखा है। और हम देखें कि उस उड़ाव पुत्र की जिंदगी का अवस्था किस प्रकार हो गया। जहां जहां जाता है उनके पास जितना संपत्ति था सब उड़ गया और वो कंगाल हो गया। अभी उसकी 15 वचन को जब हम पढ़ते समय हम देख सकते हैं। सर आप 15, 16, 17 वचन को जरा पढ़ेंगे कोई भी, 15, 16, 17 वचन को। 15 बस काफी है। 15 वचन में क्या लिखा है, क्या लिखा है वहां पर, वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ पर जा पड़ा, उसने उनसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। और क्या लिखा है, और 16 वचन में वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे। मतलब उनका जो हालत इतना गिर गई कि कहां पहुंच गए, अभी सुअर को चलाने के लिए वो इतना मजबूर हो गया कि वो सुअर चलाए। सुअर जो चलाते समय सुअर को जो खाना देता है, फलिया देता है, वो खाए और उसका पेट को भरे। लेकिन वो उसमें से भी वो अपना पेट को क्या नहीं कर पाया, वो भर नहीं पाया। कई बार निराशा, कई बार हमारा डिसीजन को क्या होता है, कई बार हमारा डिसीजन जब लेता है, कई बार हम गलत डिसीजन लेता है। एक व्यक्ति के जीवन में जो निराशा जब आता है और हमें उस बातों को समझ में आना चाहिए, ये समस्या क्यों आया है मेरे जीवन में, ये प्रॉब्लम्स क्यों आए। यदि हमारे जीवन में ऐसा कोई समस्या आता है, हम कभी भी उसके पीछे नहीं देखता है, हम आगे देखता है, ये मेरे जीवन में ये कमी क्यों हुआ है, ये प्रॉब्लम्स क्यों आया है। जब हम इस पैसेज को पढ़ता है, उसकी 17 वचन को देखिए, वहां पर लिखा है, बाइबल बताती है कि वह अपने में, क्या लिखा है, वह अपने में क्या है, वो अपने में आया। पहले अपने में नहीं था, वो दुनिया के कोई चीजों में था, वो दुनिया के रीति में चलते थे। लेकिन वो 17 वचन को वहां पर पढ़ते समय लिखा है, वह अपने में आया। जब मार खाया, जब ठोकर खाया, जब अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया, जहां अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया, ठोकर खाया, गिर गया, उनको मालूम पड़ गया भाई ये आगे बढ़कर मैं कुछ हासिल नहीं होगा। वो उनको तब मालूम पड़ गया कि मैंने क्या किया है, मैंने गलती किया है। 17 वचन में वहां बाइबल में लिखा है, जब अपने में वो आए, इसका मतलब उस समय तक खोया हुआ अवस्था में था, ताकि वो अपने इच्छा को पूरा करे, अपने पिता की नहीं अपनी इच्छा को पूरा करे और व्यर्थ बातों में अपना समय बिताए। लेकिन 17 वचन में आते समय वहां पर हमें प्रभु का वचन हमें वचन से हमें यह समझाने के लिए चाहता है, वो अपने में आया। हम कई बार हम भी खो जाते हैं, लेकिन इन दिनों में हमें क्या करने की आवश्यकता है, हमें भी अपने में आने की आवश्यकता है। जो अपने में आता है तो वो परमेश्वर का प्रेम को, परमेश्वर की बातों को वो समझ पाता है। लेकिन हम कई बार आज भी हम अपने में नहीं, हम दुनिया में घूम रहा है, हम दुनिया की ख्वाहिशों में, दुनिया की बातों में हमें चल रहा है। लेकिन इस उड़ाव पुत्र में अपना कमियों को, अपने गलतियों को उनको मालूम पड़ गया। इसलिए 17 वचन में जब पढ़ते समय वो अपने में आने के बाद वो समझ में आया। 17 वचन में लिखा है, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को वो भोजन से अधिक रोटी मिलता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। 18 वचन में लिखा है, मैं अब उड़कर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में मैंने क्या कर दिया है, पाप किया। आज प्रभु यही चाहता है, हमारे जीवन से यही चाहता है। इतना समय तक उड़ाव पुत्र के अंदर अपने में नहीं था, जब इस गलती को उसने समझ लिया, ये बात को मान लिया, तो वो अपने पिता के घर में जाने के लिए क्या कर दिया है, डिसीजन लिया है। हालेलुया। जहां अपने गलती को मानेगा, परमेश्वर उनको उठाएगा, परमेश्वर उनको कभी नहीं छोड़ेगा। जब अपने गलती को मानने
का मतलब है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है। यदि अपने गलतियों को आप मानते नहीं, अपने में यदि रहेगा, तो कभी भी आगे जाकर आप जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं होगा। अपने गलतियों को मानकर हम प्रभु से माफी मांगेगा, अपने अपने जीवन को प्रभु के सामने रखते हुए हम प्रभु से माफी मांगेगा, परमेश्वर आपका लाइफ को आशीषमय बनाएगा। कितने लोग मेरे साथ? हालेलुया। यदि हम आशीषमय होना है, हम हर रोज अपने गलतियों को हमें क्या करना चाहिए? हम प्रभु से माफी मांगना चाहिए। जब हम प्रभु के चरणों में हर रोज अपने गलतियों को माफी मांगेगा, तो परमेश्वर हमारे लाइफ को, हमारे आत्मिक जिंदगी के लेवल को प्रभु आगे बढ़ाएगा। हम इतना परफेक्ट हो गया कि हम माफी नहीं मांगते, हम प्रार्थना में बने रहते हैं। प्रभु मैंने तो नहीं किया, नहीं, हमने सोचने में से ही और हमारे बातचीत में भी हम कई तरीके से हमने क्या किया है? हमने पाप किया। लेकिन हम जब अपने पापों को जब मानना मतलब है पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम किया। हालेलुया। और मैं यही प्रार्थना करता हूं हमारे कलीसिया के अंदर के लोगों के अंदर भी ऐसे एक स्वभाव हो जाए कि अपने पापों को मानने का और प्रभु के सामने क्या करने का? पश्चाताप करने का। हालेलुया। इस उड़ाव पत्र का कहानी में भी हम इस बातों को, इस दृष्टांत के अंदर हम यही समझ सकता है कि वो अपने पुराने बातों को याद किया और अपने में एक बात याद आया। क्या याद आया? मैंने तो मेरे पिता के खिलाफ, वो एक बात के लिए नहीं कर रहा हूं, मैंने अपने पिता के खिलाफ पाप किया। और किसके विरुद्ध पाप किया? स्वर्ग के खिलाफ। यानी कि मेरा परमेश्वर के, जिस प्रभु की मेरा पिता आराधना करता है, उस पिता के खिलाफ भी मैंने क्या कर दिया है? दृष्टि किया। बाइबल बताती है मैंने पाप किया। 19 वचन में आता है, वहां पर क्या लिखा है? मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाए। मुझे अपने एक मजदूर के समान। अभी वो अपने मन में कह रहा है, क्या कह रहा है? अभी मैं आपके पुत्र के रूप में मुझे मत रखो, मुझे किसके रूप में रखो? एक मजदूरों के रूप में। क्योंकि ये समझ लिया कि जिस घर में वो काम करता था, वो अपने लिए खाना भी नहीं देते। सुअर को जो खिलाने के लिए वो फलियां देता था, उसमें से वो बचता नहीं था। क्योंकि मालूम है अगर सुअर को यदि पाला है, उनको मालूम है हम खाना देगा तो एकदम वो क्या करेगा? तो मुंह खोलेगा, पूरा खाना खत्म करेगा। पास में बैठने वालों को या किसी दूसरे चीज को किसी को खाना नहीं मिलता है। तो उसी प्रकार अपने बातों को वो समझ गया कि मेरा पिता का घर कितना अच्छा था, मजदूरों को समय पर खाना मिलता है। लेकिन यहाँ पर मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मैं खोया अवस्था में, मैं डूबा हुआ अवस्था में है। मैं अपना उस पिता का पुत्र कहलाने का योग्य नहीं है। मुझे अपने एक मजदूरों के समान क्या करे? अभी देखो यूदा पुत्र का कहानी में अभी एक मोड़ आता है। ये एक मोड़ है, बहुत महत्वपूर्ण एक मोड़ है। 19 वचन के बाद 20 वचन में आता है एक गैप है। अब देखो एक गैप दिया गया। अपने पिता से छोटा बेटा चले गया। वो पिता अपने बेटे को भूला नहीं। वो क्या कर रहा था? अपने बेटे के इंतजारी में था। 20 वचन में देखिए, तब वह उठकर, किसने उठकर देखा? कि पिता ने उठकर देखा, अपने पिता के पास चला। वो उड़ाव पुत्र उठा और अपने पिता के पास चला। और बाइबल बताती है वह अभी दूर ही था, उसका पिता ने उससे देखकर क्या किया? तरस खाया। अब देखो अपने बेटे को अपने पिता अच्छे से जानता है। जैसे गया वैसा नहीं है। जाते समय आनंद के साथ चले गया, लेकिन आते समय कैसे आ रहे? उनका चलने का तरीका, उनका कपड़ा पहनने का तरीका और उनका आने का तरीका, वो पिता दूर ही से देखा। और उस बाइबल बताती है वो पिता उसकी इंतजारी में था कि उसको मालूम था कि मेरा बेटा एक ना एक दिन आएंगे। उस पिता उसके इंतजारी में था और देखा कि वो दूर ही से अपना पिता ने देखा और उसके ऊपर तरस खाया। और पिता क्या किया मालूम है? वहां कुर्सी में बैठा नहीं रहेगा। वो क्या किया मालूम है? 20 बताती है वह अपना पिता दौड़कर उसके गले लगाया और उसको क्या कर दिया है? उसको बहुत चूमा। यही होता है कि पिता का प्रेम। हालेलुया। ये होता है कि पिता का प्रेम, एक स्वर्गीय पिता का भी प्रेम यही होता है। जब हम प्रभु से दूर चले जाता है, जब हम प्रभु के
उपस्थिति में जब हम बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम कई बार अपने में नहीं होता है। जब अपने में आता है तो हम प्रभु के साथ चलता है, तो प्रभु इसी प्रकार हमारे पास भी क्या करता है, दौड़ कर आता है। ये बहन कितना दिन के बाद बाइबल पढ़ा, कितने दिन के साथ प्रार्थना की, कितने दिन के बाद प्रार्थना किया, कितने दिन के बाद प्रभु के साथ जुड़ा है। और ये परमेश्वर क्या है कि कभी क्रोध से हमें नष्ट करने वाला नहीं है। उसका प्रेम इतना गहरा है कि हम माफी मांगे और हम प्रभु के चरणों में जाए, प्रभु के चरणों में जाए, लेकिन कभी भी परमेश्वर हमें क्या नहीं करेगा, हमें घर से नहीं निकालेगा। क्योंकि एक बार हम उसका पुत्र बना दिया कि हमें परमेश्वर ने क्या कर दिया है, उसको बारिश बना दिया है। कितने लोग मेरे साथ, हालेलुया। आज मैं और आप नष्ट होने वाले श्रेणी में नहीं, हालेलुया। हम पाप करते हैं, हमारे अंदर वो पाप का स्वभाव है, लेकिन हम जब मान कर उसके चरणों में जाता है तो परमेश्वर मुझे और आपको क्या करेगा, आशीषमय बनाएगा, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है, हमारा इंतजार करता है। यहाँ उरा पुत्र के बारे में भी उस प्रकार क्या है कि वो दौड़ कर गया, अपने पिता के, अपने बेटे के पास गया, उस पिता, और उसके गले लगाया और बहुत छुआ। और क्या क्या बात किए होंगे, बेटा तू इतना कमजोर हो गया, मैं इंतजारी में थे, तूने तो मेरे से, मुझे तो भूल गया, हाँ तू एक बार भी नहीं आया, कितने बात की होंगी। क्योंकि एक पिता का प्रेम इतना गहरा होता है कि वो अपने बेटे को कभी भूल नहीं सकता, हालेलुया। और 21 वचन को जब पढ़ता है वहां क्या करता है कि वो, जरा पढ़ेंगे 21 वचन को, 21 आयत को। हाँ, 18-19 वचन में वो अपने मन में बोल रहा था कि मैंने विरुद्ध पाप किया, लेकिन अब वो डिक्लेरेशन कर रहे हैं, अपने अपराधों को कन्फेस करते हुए वो क्या करता है कि 21 वचन में पुत्र ने उनसे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में मैंने क्या किया है, मैंने पाप किया और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। 22 वचन, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, हाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट खास बात है कि एक पिता के गहरे के रिश्ता को यहाँ दिखाता है। क्या दिखाता है, अपने सेवक लोगों से उनको बुलाकर कहा, पिता ने क्या कहा, जट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालो और उससे पहनाओ, क्योंकि उसका कपड़ा पुराना कपड़ा है। आज परमेश्वर ने, मेरा कपड़ा एक समय पुराना कपड़ा था, लेकिन मेरे ऊपर और आपके ऊपर परमेश्वर ने एक नया कपड़ों को पहनाकर मुझे परमेश्वर ने स्वर्गराज का वारिस बनाया गया, हालेलुया। तो लोग मेरे साथ है, हमारा कपड़ा अभी गंदा नहीं है, हमारा कपड़ा अभी अशुद्ध नहीं है। मेरे ऊपर और आपके ऊपर परमेश्वर ने एक नया कपड़ा को पहनाकर मुझे और आपको उस परमेश्वर ने स्वर्ग का राज्य का वारिस बनाया है। इसलिए जितना भी धन्यवाद करे उतना हमारे लिए कम है। अभी मेरा कपड़ा को देखकर शैतान ये नहीं बोल सकता है ये अशुद्ध है, हालेलुया, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने, हालेलुया, जब प्रभु के साथ जुड़ने के द्वारा मेरा परमेश्वर ने मेरा कपड़ों को क्या बना दिया है, एक नया बना दिया, हालेलुया। और देखिए जट अच्छे से अच्छा वस्त्र को निकाल क्या करे, निकाल कर उसको क्या करे, पहना है। पहली बात अच्छा वस्त्र को पहना है। दूसरी बात उसके हाथ में क्या करे, अंगूठी डाले। अंगूठी किसको दर्शाते मालूम है, अपने बेटे का अधिकार को दे, मतलब ये अंगूठी उसको दर्शाया जाता है कि अपने बेटे को, मतलब एक अधिकार दिया गया। जो खोया हुआ था वो प्रभु से दूर था, अपने घर से दूर चले गए थे, पिता से दूर था, फिर से उस पिता ने क्या कर दिया है, उसके अपने पिता का हो सकता है अंगूठी निकाल कर उसको पहनाए होंगे, और अपने 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 अंगूठी निकाल कर क्या कर दिया, उसके हाथ में अंगूठी डाल दिया और उसके पाँव में क्या कर दिया है, जूतियां पहनाए, हालेलुया, ताकि तुम इस घर का सदस्य फिर से हो गया है, हालेलुया, फिर से तुम इस परिवार का हो गया, तुम दूर का नहीं। एक समय तेरे से गलती हो गया, तेरे से माफ कर दिया, और अभी से तू दूसरे घर का नहीं, तू दूसरे देश का नहीं, फिर से तुम इस घर का, हालेलुया। आज मुझे और आपको परमेश्वर को हमें धन्यवाद करना चाहिए। कई बार हम भी ऐसा करता है, हम प्रभु में होने के बाद भी हम दूर चले जाते हैं, लेकिन प्रभु का करुणा इतना है कि वो हम परमेश्वर फिर से हमें हमारा मन के अंदर एक बोझ डालता है और प्रभु में आने के लिए मुझे और आपको मदद करते हैं, प्रभु के साथ चलने के लिए मुझे और आपको मदद करते हैं। 23 वचन में क्या लिखा है, जरा पढ़ेंगे, और बला हुआ बछड़ा लाकर, ये एक सेलिब्रेशन है कि उसके घर के बछड़े को, उसके घर के चीजों को क्या करते हैं, काट कर वो सबको खिला रहा है कि सारे लोगों को, जितने लोग उनके घर पे है, मजदूर है, आसपास के घर के लोगों को बुलाकर क्या करे, एक फूड, एक फीस्ट रखा है, एक सेलिब्रेशन रखा है। क्यों रखा गया, क्योंकि मेरा बेटा खोए हुए थे, वो दूर चले गए थे, वापस मेरे पास फिर से आया, हालेलुया। उस पिता का प्रेम कितना गहरा है कि मेरा बेटा दूर चले गए थे, फिर से मेरे पास आ गया,
हालेलुया। क्या यदि हम में से प्रभु से दूर है, हो सकता है कई बातों में प्रभु के साथ वो संबंध नहीं रख पाते होंगे, प्रभु से दूर चले होंगे, कई बातों में, मन से, विचारों में हो सकता है प्रभु के साथ संगति नहीं रख पाते होंगे। लेकिन आज के पासेज के द्वारा प्रभु हमें यह समझाने के लिए चाहते हैं, यदि आप दूर है तो वापस हम मुड़ कर आए। हालेलुया। अपने में जब आएगा तो जरूर प्रभु के साथ हम जुड़ेगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अच्छा वस्त्र को पहनाया और उनके हाथ में अंगूठी डाले और उनके पैर में उनके पाँव में जूता पहनाया और उनके आसपास के लोगों को बुलाकर, उनके घर के मजदूरों को बुलाकर, जितने लोग उसके घर पे थे उनको सबको बुलाकर हालेलुया एक सेलिब्रेशन किया। यही होता है स्वर्गराज का हालेलुया आनंद। कितने लोग मेरे साथ आज आनंद। प्रभु कहता है जो प्रभु में जो हालेलुया जो खो जाता है, प्रभु से दूर चले जाता है, जब प्रभु में आता है हालेलुया वो परमेश्वर कितना आनंदित होता है। हालेलुया। हो सकता है बीते दिनों में प्रभु के साथ जो प्रार्थना नहीं होते, लेकिन हमारे प्रार्थना का वेदी जब हम सुधारता है, जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ने का जो वेदी सुधारता है, जब प्रभु के साथ का हालेलुया लोगों के साथ का जो वेदी हम सुधारता है, तो परमेश्वर की महिमा को हम अपने आंखों से हम देख सकते हैं। हालेलुया। इन दिनों में हमारे टूटे हुए वेदी को हालेलुया में सुधारे और उसको बदले और उसको बनाए। प्रभु यही चाहते हैं कि हालेलुया अपने वेदी को जब हम सुधार देगा, हम बनाएगा, प्रभु उसमें से प्रभु अपने महिमा को प्रकट करेंगे। हालेलुया। यदि हमारा वेदी यदि गिरे हुए अवस्था में है, प्रभु के रिश्ते से हालेलुया प्रभु से दूर वाला वेदी है, तो हम प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु आज के वचनों के द्वारा मैं अपने वेदी को बनाने के लिए चाहता हूँ। हो सकता है हालेलुया आपके जीवन में उतना रिश्ता नहीं होगा प्रभु के साथ, लेकिन आज के वचनों की तरह प्रभु से आप प्रार्थना करें, प्रभु हालेलुया मैं फिर से आपके नजदीक आने के लिए चाहता हूं। लेकिन आज भी एक बात मैं कहने के लिए चाहता हूं, मेरे और आपके इंतजारी में यदि हम दूर है प्रभु से, तो प्रभु भी आज और हमारे लिए क्या करता है, इंतजारी में। मेरा बेटा मेरे बेटी कब मेरे पास वापस आएगा। कितने दिन से प्रार्थना नहीं किया, कितने दिन से प्रभु के वचनों को नहीं मानने नहीं किया, प्रभु के रिश्ता प्रभु के साथ मेरे साथ रिश्ता नहीं निभाया। प्रभु कई बार आज मेरे साथ और आपके साथ उस बातों को विचार में है कि मेरे बेटा मेरे बेटी वापस कब आएंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर क्या चाहते हैं कि उस खोए हुआ पुत्र जो छोड़ के चले गए थे, उनके मन में जो विचार आया वापस में चले जाऊंगा, एक कन्फेशन वाले बात है, एक मन फिरा वाली बात है। जहां मन फिरा होता है वो अपने इच्छे से नहीं होता है, वहां पर पवित्र आत्मा काम करता है। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा को आज सुबह के वक्त काम करने दीजिए। हालेलुया। अपने आंखों को हम बंद रखें। आज सुबह के वक्त हमारे अवसर हमारा समय प्रभु को दे, इस समय पवित्र आत्मा को काम करने दे। हालेलुया। ये जो समय हमें दिया गया है ये पवित्र आत्मा का काम होने का समय है। हालेलुया। बीते दिनों के जैसे अनुभव प्रभु नहीं चाहता। आज का वचन हमें स्पष्ट इस समय बताया गया, यदि हमारे जीवन प्रभु से दूर है, हालेलुया यदि अलग है, हम प्रभु के नजदीक आए। प्रभु के वचन में लिखा है कि आखिरी दिनों में कई लोगों के प्रेम में ठंडापन आएगा, लेकिन परमेश्वर चाहते कि यदि हमारे जीवन में ऐसा कोई अवस्था आता है, हालेलुया हम प्रभु से हालेलुया दूर नहीं, प्रभु का नजदीक आए। हालेलुया। क्या आज सुबह के वक्त हम प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं क्या? हालेलुया। अपने मुंह से हम प्रभु को धन्यवाद करें। प्रकाशित वाक्य 3:20 में इस प्रकार लिखा है, बाइबल बताती, देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भी। ये जो बातें हैं ये आत्मिक बातें हैं। अपने हृदय को खोलने का एक अवसर है प्रभु हमें देता है, एक आह्वान देता है। हो सकता है कि प्रार्थना का वेदी गिरा हुआ हो सकता है प्रभु के वचनों को पढ़ने का वेदी गिरा हुआ अवस्था हो सकता है, यदि हो सकता है एक दूसरे के प्रेम में बढ़ने के लिए जो रुकावट डालने वाला वेदी होगा, हो सकता है प्रभु के साथ संबंध रखने का वाला वेदी होगा, हो सकता है प्रभु के नजदीक आने के लिए जो खराब होगा वेदी, हो सकता है प्रभु से दूर होगा आप। लेकिन आज सुबह के वक्त परमेश्वर आपसे चाहता है, यदि आप प्रभु से दूर है, प्रार्थना का माध्यम से, प्रभु के वचन के माध्यम से यदि आप प्रभु से दूर है और प्रभु का नजदीक आए, प्रभु यही चाहते हैं कि जब हम नए थे हमारे प्रार्थना कितना अधिक था, जब हम प्रभु के साथ करीब में आए थे, जब नए नए समय में हमारा प्रार्थना कितना गंभीर होते थे, हमें समय समय निकाल कर हालेलुया प्रभु के चरणों में बैठते थे, हम प्रभु के साथ उपवास में बैठते थे। लेकिन आज मेरा और आपका हालेलुया जो आत्मिक लेवल कितना है, आज मुझे आपको नापने की आवश्यकता है। यदि दूर है हालेलुया, यदि
यदि अलग है, आज प्रभु चाहते हैं कि हालेलुया हम प्रभु के नजदीक आए और उसके सामने अपने आप को समर्पण करें और प्रभु के करें, प्रभु से यही बोले कि प्रभु मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है, मैं फिर से आपके नजदीक आने के लिए चाहता हूं। यदि अपने आप को मानकर आप प्रभु के चरणों में जाएगा, प्रभु उनका लाइफ को बदलेगा और परमेश्वर उनको हालेलुया एक नया कपड़ा पहनाकर, वस्त्र पहनाकर फिर से परमेश्वर क्या करेगा, उनको स्वर्ग राज का वारिस बना देगा और परमेश्वर उनको ब्लेस करेगा। क्या कितने लोग मेरे साथ आज प्रभु के बाद उन बातों को समझते हुए प्रभु के चरणों में चलने के लिए चाहता है? यदि ये तो हालेलुया, यदि ऐसा करने के लिए चाहते हैं तो थोड़ी देर अपने मुंह को खोलते हुए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हम प्रभु से बोलो, प्रभु जी कई दिनों से मेरी वेदी टूटी अवस्था में है, पहले जैसे विश्वास जब हम पहले आते थे वैसे प्रार्थना नहीं हो पाता है, आज भी मेरी वेदी गिरने के कारण शैतान उसका सही इस्तेमाल किया है, लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूं यदि मेरी गिरी हालेलुया उस वेदी गिरी हुई अवस्था में है, मैं वहां से उसको सुधार कर मैं आज प्रभु जी वचन सुनने के द्वारा मैं आगे की ओर दौड़ने के लिए चाहता हूं खुदावन, ताकि आगे बढ़कर हालेलुया शैतान मेरे जीवन में कार्य ना करने पाए, उस गिरावट के समय में हालेलुया जो हालेलुया फिर से गिरने का अवसर ना होने पाए खुदावन। आपके साथ फिर से मैं हालेलुया उस संगति में प्रवेश होना चाहता हूं, ये फीस्ट में आने के लिए चाहता हूं। हालेलुया प्रभु, हालेलुया आज हमारा मंडली के अंदर भी ऐसे कार्य होने दीजिए खुदावन। हालेलुया हम सारे लोग अपने जगह में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया परमेश्वर की आत्मा हमसे कुछ बात करने के लिए चाहते हैं। हालेलुया जो अपने हृदय को खोलेगा परमेश्वर उनका हृदय को हालेलुया आज भरेगा। हालेलुया हमारे आराधना पिछले जैसे नहीं, हालेलुया हमारे आराधना में, हमारे वचन में, हमारे आत्मिक लेवल में हालेलुया बीते हुए दिनों के जैसा नहीं होने पाए। ओ हालेलुया ये जो चर्च हमें दिया गया है एक एक दिन में उन्नति की ओर जाने वाला होने पाए। हालेलुया जब हम हमारा चर्च उन्नति की ओर जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम भी ऑटोमेटिकली हालेलुया उन्नति की ओर जाएगा। हालेलुया इसलिए आज सुबह के वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करें, जब हम अपने गलतियों को मानेगा, हालेलुया अपने गलतियों को मानेगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर बोझ डालेगा। कहां कहां आपकी वेदी गिरी हुई है, हालेलुया कहां कहां प्रभु से दूर था, परमेश्वर की आत्मा आपको समझाएगा, आपको बताएगा। जब आप परमेश्वर की आवाज के लिए अपना हृदय को खोलेगा, अपने आत्मिक आंखों को, अपने आत्मिक कानों को खोलेगा, परमेश्वर आपसे बात करे। इस समय हालेलुया प्रभु आपसे बात करने का समय है। हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा को समय दे, पवित्र आत्मा को समय दे। हालेलुया और उसकी आवाज को सुने। हालेलुया वो आपका नजदीक है। हालेलुया और प्रभु से बोलो, प्रभु जी मैं इन बातों में मैं आपसे दूर था। हालेलुया हालेलुया दूसरों को संगीत रखने में प्रभु जी हालेलुया मेरे जीवन में कई वेदी गिरी हुई है। हालेलुया मैं आज इस बातों को सुधारते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया हालेलुया वो कई बार मैं अपने जीवन में मैं दूसरों को गिराता था खुदावंद। हालेलुया लेकिन आज के वचनों में मैं अपने में आकर प्रभु से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हालेलुया यदि जो अपने गलतियों को मानकर प्रभु से बातें करेगा, प्रभु उनका जीवन को बदलेगा और उनका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, उनका आत्मिक जिंदगी पहले जैसा नहीं रहेगा। नहीं तो आज के बाद भी हालेलुया आपका लाइफ चेंज नहीं होगा यदि आप प्रभु से बात नहीं करेगा और प्रभु की आवाज को नहीं सुनेगा। इसलिए आज आपके आत्मिक आंखों को खोले और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना करें, थोड़ी देर अपनी आवाज को उठाए। हालेलुया अपने आवाज को उठाए। इस समय पवित्र आत्मा को समय दे। प्रभु ने हमें यह मौका दिया, हालेलुया वचन दिया गया ताकि हम हालेलुया गिरने के लिए नहीं, हम टूटने के लिए नहीं, बल्कि हम सुधरे और प्रभु का नजदीक आए और अब समझे प्रभु का नजदीक आए। हालेलुया 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 आज मुझे जरने की आवश्यकता है। हालेलुया व्यक्तिगत रीति से ये वचन परमेश्वर मेरे से बातें की। हालेलुया ताकि मेरी जो वेदी गिरी हुई अवस्था में मुझे उसको सुधारने की आवश्यकता है, मुझे उसके बदलने की आवश्यकता है। जब मैं बदलेगा हालेलुया ऑटोमेटिकली हालेलुया चर्च के अंदर भी उस बदलाव को दिखेगा परमेश्वर। हालेलुया मैं प्रार्थना करता हूं हालेलुया आज के वचनों का कार्य हमारे मंडली के अंदर हालेलुया हम सब के ऊपर होने पाए खुदावंद, ताकि हमारा आत्मिक लेवल हालेलुया दूसरों को देखकर नहीं, एक बढ़ता हुआ हालेलुया एक उन्नति की ओर देखा हुआ एक आत्मिक बढ़ोतरी आज की सुबह वक्त हमें दे दे, ताकि प्रभु जी हम आपके साथ संगति रखने पाए, संगति रखने पाए, संगति रखने। आज अपने आवाज को खोले। हालेलुया सारे लोग अपने आवाज को खोलते हुए वो हालेलुया गिरी हुई इस वेदी को हालेलुया सुधारे और यीशु के नाम से इसको घोषणा करे, इसको प्रोक्लेम करे यीशु के नाम से और प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु जी मेरा हालेलुया जो विश्वास, मेरे जो प्रार्थना पहले जैसे होने दीजिए खुदावंद। पहले हम घंटों घंटों बैठकर हम प्रार्थना करते थे हालेलुया परमेश्वर से, जब तक उसका उत्तर नहीं मिलता था हम प्रभु के साथ बैठकर हम प्रार्थना करते थे, लेकिन आज प्रभु ने हमें आशीष दिया, हमारा लाइफ सब
सब कुछ चेंज हो गया। जब हमें आवश्यकता पड़ता है तब हम प्रभु के पास जाता है। प्रभु यही नहीं चाहता है जब हमारी आवश्यकता के साथ हम प्रभु के पास जाए। हालेलुया। चाहे हम ऐसा प्रार्थना करें, हालेलुया, शद्रक मेशक अबेदनगो जैसे, चाहे मेरी प्रार्थना ना सुने, हालेलुया, मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा। हालेलुया। चाहे मेरी उत्तर प्रार्थना को उत्तर ना मिले तभी प्रभु आपके साथ जो प्रेम में कमी ना रहने पाए, क्योंकि मेरा परमेश्वर का प्रेम इतना गहरा है, उसका प्रेम विविष्ट करता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, उसके इकलौता पुत्र के ऊपर विश्वास करने के बाद, हालेलुया, मुझे और आपको परमेश्वर ने आनंद जीवन दिया है। हालेलुया। अब मैं और आप नाश होने वाला श्रेणी में नहीं हो, हालेलुया, उस गिरा हुआ श्रेणी में नहीं हो, हालेलुया, पुराने कपड़े में रहने वाला श्रेणी में नहीं हो, और स्वर्ग की ओर बढ़ता हुआ एक व्यक्ति के जैसे प्रभु चाहता है। इसलिए आज सुबह के वक्त अपने मुंह को खोलते हुए थोड़ी देर, हालेलुया, हमारे